कोई मरीज बेहोश है और आपके क्लिनिक में आ गया है, और सबसे पहले तो आपको कंफर्म करना है कि मरीज बेहोश क्यों हुआ है, पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर मरीज लू लगने की वजह से बेहोश हुआ है तो उसमें क्या कंडीशन होता है, आप कैसे पहचानेंगे कि मरीज लू लगने की वजह से ही बेहोश हुआ है या किसी और कारण से बेहोश हुआ है। क्योंकि घर वाले तो ये बात नहीं जानते हैं, है ना, वो तो बेहोश हो गया तो लेकर के चले आए, उनको ये लग रहा है कि लू लगा हुआ है, तो ये भी हो सकता है और किसी और कारण से भी बेहोश हो सकता है। तो इसको चेक करना सीखेंगे कि कैसे पता चलेगा कि लू लगने से ही मरीज बेहोश हुआ है। दूसरी बात, कौन सी दवा दी जाएगी जिससे मरीज की जान बच जाए। बहुत लोग ऐसी गलती करते हैं, लू लगने के बाद उल्टी सीधे इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं, मोनोसेफ लगा दिया, ये लगा दिया, वो लगा दिया, और मरीज़ की डेथ हो जाती है, तो फिर बड़ी समस्या हो जाती है। इसलिए पूरे डिटेल में वीडियो को समझिए। देखिए, अगर आपके पास हीट स्ट्रोक का मरीज आया हुआ है तो फिर सबसे पहले कंफर्म करना है, मैंने कहा था कि पहले कंफर्म कीजिए। अगर मरीज़ सांस लेने में उसको तकलीफ़ हो रही है, तुरंत ऑक्सीजन लगाइए। पहले मरीज़ का एयरवे चेक कीजिए। एयरवे मतलब कि कभी कभी क्या होता है, सांस की नली में जो है झाग भर जाता है, सलाइवा जो है आ जाता है, मुंह से मरीज़ के झाग निकलता है, आप देखे होंगे, है ना। तो उसको क्लियर कीजिए अंदर तक ग्लव्स पहन के, और सक्शन मशीन से जो है पूरी तरह उसको क्लियर करना चाहिए। सक्शन मशीन लगाइए और सक्शन से पूरी तरह साफ़ कीजिए। अगर आपके पास सक्शन नहीं है तो आप ग्लव्स पहन के हाथ से भी साफ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर जो है सक्शन मशीन ही रहेगा। तो ये से आपने एयरवे चेक कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, ऑक्सीजन मरीज़ का चेक करना है कि मरीज़ को क्या कंडीशन है, ऑक्सीजन अच्छे से मिल रही है कि नहीं मिल रही है। कभी कभी ऐसा होता है कि मरीज़ को ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से भी बेहोश हो जाता है, तो उसको ऑक्सीजन ज़रूर ही लगाना चाहिए। पल्स चेक कीजिए मरीज़ का, पल्स कितना है, पल्स ज़्यादा बढ़ा हुआ है या कम है, इसको चेक कीजिए। उसके बाद मरीज़ का ब्लड सर्कुलेशन में बीपी चेक कीजिए, बीपी ज़रूर ही चेक कीजिए कि मरीज़ का भी बीपी कितना है, ठीक। और अगर मरीज़ का टेम्परेचर आपने चेक किया, बुखार चेक किया और बुखार काफ़ी हाई है, 104 डिग्री के आसपास है, तो कन्फर्म हो रहा है कि मरीज़ को हीट स्ट्रोक ही हुआ है, लू ही लगा है। अब इसमें क्या करेंगे आप, मरीज़ तो होश में नहीं है, पहली बात तो ऑक्सीजन लगाएंगे। वाइटल्स आपको चेक करने के लिए मैंने बता ही दिया है। अब कन्फर्म हो गया कि मरीज़ को हीट स्ट्रोक हुआ है, पूरे शरीर को पानी से एकदम धुलवाइए। अगर आप बर्फ़ का भी इस्तेमाल करेंगे, बर्फ़ वाला पानी अगर आपको मिल जाता है तो ज़्यादा बेहतर फ़ायदा करेगा। उतना धुलवाइए जितना टेम्परेचर आज जल्दी जो है नॉर्मल हो जाए। अगर मरीज़ का टेम्परेचर जल्दी नॉर्मल नहीं होगा तो मरीज़ की डेथ भी हो सकती है। तो इसके साथ आप क्या कीजिए, एक तो आप पूरी तरह स्पंजिंग कीजिए, पूरे बॉडी को स्पंजिंग कीजिए, और पैरासीटामोल IV ड्रिप लगाइए, है ना, PCM IV ड्रिप लगा दीजिए और मरीज़ का स्पंजिंग करते रहिए, इंतज़ार कीजिए। धीरे 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 जो है मरीज़ धीरे धीरे ठीक होने लगेगा, और जैसे जैसे मरीज़ का टेम्परेचर कम होने लगेगा वैसे वैसे मरीज़ धीरे धीरे होश में आने लगेगा। लेकिन वाइटल आपने चेक किया है, उसमें एक गलती और आप लोग करते हैं, मैं भी थोड़ा उसको लास्ट में ही बताना चाह रहा था कि आप जो भी लास्ट तक वीडियो देखेगा उसको ये बात समझ में आएगी। शुगर भी मरीज़ का चेक करना चाहिए। क्यों शुगर चेक करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी मरीज़ को पता ही नहीं होता है कि हमको शुगर है, और शुगर लो होने की वजह से या शुगर हाई होने की वजह से भी मरीज़ बेहोश हो सकता है, तो ये भी चेक करना चाहिए। और हीट स्ट्रोक के पेशेंट हैं तो दो ही तरीका है, एक तो पैरासीटामोल IV लगा दीजिए ड्रिप, धीरे धीरे चलता रहे, ठीक, और स्पंजिंग कीजिए। जितना स्पंजिंग करेंगे उतना जल्दी मरीज़ ठीक हो जाएगा। कौन से गलती हैं जिनको करने की वजह से मरीज़ डेथ कर जाता है, और बहुत से डॉक्टर लोग ये गलती करते हैं, और घर के परिजन लोग भी गलती करते हैं, घर के गार्जियन लोग भी गलती करते हैं। तो अगर कोई मरीज़ बेहोश हो जाए तो उसके मुंह में या नाक में कुछ नहीं डालना चाहिए। डालने से क्या होगा कि फिर सरक जाएगा और उसको जो ऑक्सीजन मिल रहा था वो भी ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और पेशेंट की डेथ हो सकती है। इसलिए ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर मरीज बेहोश है तो कोई भी जो है लिक्विड आप उसके मुंह से या नाक से नहीं दें, ये ध्यान रखें। अगर आप प्रैक्टिशनर हैं, डॉक्टर हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको जो है बेहोश स्थिति में कोई भी एंटीबायोटिक मरीज को नहीं देना चाहिए। सबसे पहली गलती लोग क्या करते हैं
मरीज़ बेहोश है और मोनोसेफ इंजेक्शन और ट्रैक्सोल इंजेक्शन 1 ग्राम 1.5 ग्राम दनादन लगा रहे हैं, उसके वजह से क्या होगा कि पेशेंट की डेथ हो जाएगी। तो इसलिए ध्यान रखना है कि कोई भी मरीज़ है अगर बेहोश है तो एंटीबायोटिक उसको नहीं देना चाहिए, रूल यही है। और देखिए इंजेक्शन देने से ही मौत होता है, ज़्यादातर लोगों में इंजेक्शन देने से ही मौत होता है, टैबलेट खिलाने से नहीं मरीज मरता है, लेकिन इंजेक्शन देने से मौत होता है। इंजेक्शन को आप लोग समझ लिए हैं कोई भी बात है, उठाओ ब्रह्मास्त्र है चला दो, ये ब्रह्मास्त्र नहीं है। तरीके से अगर लगाएंगे, तरीके से चलाएंगे तो आपको फ़ायदा करेगी, मरीज़ को फ़ायदा करेगी, नहीं तो नुकसान करेगी। पैरासीटामोल आपने लगा दिया है, जब तक बुखार नॉर्मल नहीं हो, टेम्परेचर नॉर्मल नहीं हो, तब तक दूसरा कोई एंटीबायोटिक नहीं देना चाहिए। और ये ट्रीटमेंट केवल हीट स्ट्रोक के मरीज के लिए है, ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। लेकिन ये वीडियो में हमने ये नहीं कहा है कि आप मेरे इस बताए हुए इंजेक्शन या टैबलेट से ट्रीटमेंट कीजिए। ये वीडियो में मैं बताता हूँ केवल शिक्षा के लिए। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें और शेयर करें। मैंने 2 PDF बुक और वीडियो लेक्चर का कोर्स लॉन्च किया हुआ है आप ही लोगों के लिए। उसमें क्या करना है, आपको क्या मिलेगा, मेरे द्वारा लिखा हुआ रिसर्च ट्रीटमेंट मिलेगा और साथ में वीडियो लेक्चर भी मिलेगा, जो हर एक 5 से 7 दिन और 10 दिन के गैप में आपको एक वीडियो लेक्चर दिया जाएगा, जो स्पेशल वीडियो लेक्चर होगा, वो आप ही लोगों के लिए होगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक ज़रूर ही करें। हम एक क्लिनिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते हैं, जिसमें क्या होता है हम लोग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं और ट्रेनिंग के साथ साथ सर्टिफिकेट भी देते हैं। जिनको चाहिए ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, व्हाट्सअप पर संपर्क करें। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।